और आज का जो अपना टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन रेमेडीज़ के बारे में हम बात करेंगे, अगर आप उस रेमेडीज़ को कर पाए तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ ना बहुत आसान हो जाएगी। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका एनालिटिकल माइंड। इसको ना हर चीज़ एक नंबर के फॉर्मेट सी में देखने लगता है और ये उसके लिए ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपका असेंडेंट लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा है उस घर के प्रति हमेशा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस एरिया ऑफ लाइफ को मैनेज करने के लिए। सो वेलकम, कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज का जो अपना टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, जिन रेमेडीज़ के बारे में हम बात करेंगे, अगर आप उस रेमेडीज़ को कर पाए तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ ना बहुत आसान हो जाएगी। आपकी लाइफ के ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की कितनी ही हर्डल्स आप पार कर जाओगे। ट्रस्ट मी, मैंने ये प्रैक्टिकली कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी खुद की मेरी अपने रिसर्च है। मैंने बहुत जन्मपत्रियों पे उसको टेस्ट किया, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा, अपने ऊपर उसको अप्लाई करके देखा और ये मुझे इसके बहुत ही फैंटास्टिक नतीजे मिले हैं एंड इट वर्क्स लाइक 100%। और ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। और जितना ज़्यादा आप इसको अपने अंदर उतार पाओगे ना, बहुत ध्यान से देखना एक एक शब्द को, और हो सकता है कि आप ना इसमें अपनी फाइंडिंग्स भी कुछ और ऐड कर पाओ इसको एक बार समझने के बाद। तो अगर हम लग्नों की वाइज बात करें ना, तो हम सारे लग्नों की बात करेंगे, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, मेष राशि से लेके और पाइसेस राशि तक के जितने भी लगन वाले लोग हैं, जिनके भी लगन में 1 नंबर लिखा आता है या 10 नंबर लिखा आता है या 12 नंबर लिखा आता है, वॉट एवर इट इज, तो सारे लगनों के ऊपर बात करेंगे, उनके पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। वो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल। आपने अब से पहले ये कॉन्सेप्ट कहीं सुना नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो अगर हम एरीज असेंडेंट की बात करते हैं, फॉर एरीज असेंडेंट, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका एनालिटिकल माइंड। हर चीज में कैलकुलेशन लगाना, हर चीज में मैथ्स की तरीके से उसे देखना, हर चीज में नंबर्स को देखना, है ना। ऐसे बिल्कुल माइक्रो लेवल पे की चीज को डिटेल में सर्च करना, है ना। अपने लिए आपके पास चीजें हैं इतनी सारी, है ना, आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलने, उस ऑप्शंस में से भी उसकी गहराई में जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को चुनना कि भैया ये मुझे चाहिए, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। वो जितनी ज़्यादा, है ना, मतलब आप कहते हैं ना कि भाई यार इसने ना, मतलब वो कहते हैं कि चिल्लड़ उठाने के चक्कर में रुपये गवा दिए। तो ये प्रॉब्लम है एरीज असेंडेंट वाले के साथ। ये जितना ज़्यादा आप अपनी मैथ्स पे चलोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी कैलकुलेशन पे चलोगे, आप उतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र करोगे। ट्रस्ट मी, आप जितना ज़्यादा, है ना, अपने दोस्तों में आप वो बुद्धि लड़ाओगे, आप उसमें मैथ्स लड़ाओगे, आप उतनी ज़्यादा आप सफ़र करोगे। आप व्यापार में जितना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा नंबर्स को इंक्लूड करने लोगे ना, मतलब क्या होता है ना, देखो ये ऐसा व्यक्ति क्या है ना, एरीज वाला व्यक्ति क्या है, इसको ना हर चीज़ एक नंबर के फॉर्मेट सी में देखने लगता है और ये उसके लिए ना एक बड़ी प्रॉब्लम है उस व्यक्ति के लिए, एरीज वालों के लिए। एरीज एंड स्कॉर्पियो बोथ, फॉर एरीज एंड स्कॉर्पियो बोथ, क्योंकि ये जो पतरी है ना, आप देखो सिंपल सी बात समझो, ये जो पतरी है इसका जो रूलर है वो मंगल है। अब मंगल, मार्स का एनिमी कौन है? मंगल का एनिमी है बुध। तो ये पतरी अगर बुध के तरीके से चलेगी तो ये पतरी हमेशा नुकसान में रहेगी। ये पतरी जितनी ज्यादा अपने एंटी एलिमेंट के हिसाब से चलेगी, उतनी ज्यादा ये व्यक्ति अपनी लाइफ में सफर करेगा। आपने एक टर्म सुनी होगी, लोग हमेशा कहते हैं कि भाई लग्नेश, लगन को मजबूत करो, लग्नेश को मजबूत करो। चलो आपको एक आज बहुत ही बहुत डीप कोर रिसर्च की बात है ना। आप किसी भी लगन के हो, आपका लग्नेश जहां पे भी बैठा है, आपका असेंडेंट लॉर्ड जहां पे भी बैठा है,
उस घर के प्रति हमेशा आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस एरिया ऑफ लाइफ को मैनेज करने के लिए, हमेशा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप धनु लगन के हो फॉर एग्जाम्पल, और आपका बृहस्पति, क्योंकि आपका लग्नेश बना बृहस्पति, वो अगर बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, तो आपको अपने बच्चों के प्रति, उनकी लाइफ को सेटल करने के प्रति, उनको सुधारने के प्रति, उनको एजुकेटेड करने के प्रति, उनको संस्कार देने के प्रति इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, यू कैन नॉट इवन थिंक इट ऑफ। और लोग क्या कह रहे हैं कि भैया अंगूठी पहन लो। आप अगर मेष लगन की आपकी पत्री है तो मंगल आपका जहां पे भी जाके बैठा है, मेष लगन की पत्री वाले के लिए अगर मंगल 10th हाउस में जाके बैठ गया है तो ऐसे आदमी को 10th हाउस के प्रति, अपने काम कारोबार के प्रति बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भयंकर एफर्ट लगाना पड़ेगा जहां पे भी बैठ जाएगा। लगन का मालिक अगर 7th हाउस में आके बैठ गया तो आदमी को उस एरिया को इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप अगर देखते हो कि अगर मकर लगन वाला कोई व्यक्ति है, कुंभ लगन वाला कोई व्यक्ति है और शनि को 7वें घर में आके दिग्बल प्राप्त होता है, अगर वो ऐसा शनि वहां आके बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो आप समझो उस व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में अब स्मूथ रखने के लिए, वो भली भांति अच्छी तरीके से चलती रहे, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। 7वां घर कालपुरुष की कुंडली में वहां पे लिब्रा साइन बनता है, तो जनता का मासेस का घर है, जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपनी रिस्पेक्ट बनाना, लोगों के बीच में अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट करना, ये उस आदमी को बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा उस पूरे सिनेरियो के अंदर, बहुत ज्यादा। और लोग क्या काम करते हैं, लगन लगनेश को मजबूत करो, उसकी अंगूठी पहनो, उसके छल्ले पहनो, लगन लगनेश का मजबूत होना जरूरी है। भाई मजबूत के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो लाइफ का आप समझो ना कि जब आपको ये शरीर मिला है तो प्रारब्ध मिला है ना, आपका संचित कर्म है जो आपने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में किए, फिर आपको प्रारब्ध मिला, प्रारब्ध से आपका शरीर बना, फिर आप ऐसे क्रियामान कर्म जो आज आप कर रहे हो तो उनको भोगेगा तो शरीर ही भैया, आत्मा थोड़ी भोग रही है उसको। तो वो क्या है, वो बॉडी मिली, उसको असेंडेंट में आके लगन मिला, जहां मिला भैया वो कह रहा है भैया तू भोग इसको, ये तेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट टास्क है, ये तुझे इसको सॉल्व करना है कैसे भी करके। बुध लगन की पत्री है और बुध जो है वो जाके समझ लो अष्टम भाव में बैठ गया, तो आप पता करो भैया उसकी ससुराल से है ना, या ससुराल वालों को उससे हो कितना तालमेल उसको बनाना पड़ रहा है, कितनी उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऑकल्ट साइंसेस में आ गया तो उसे कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा उस सिस्टम को सीखने के लिए, बनाने के लिए उसे। तो दीज आर द थिंग्स, वो समझना पड़ेगा। वो आप ना वो रटी रटाई बातें हैं ना, वो नहीं चलता। आपको ना एक लेवल यहाँ पे अपने दिमाग लड़ा के सोचना पड़ेगा कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं और इसकी कारक अवस्था समझनी पड़ेगी। तो फॉर लिब्रा एंड टॉरस असेंडेंट सबसे जरूरी चीज है वो कैलकुलेशन, वो मैथ छोड़ो वो बुध के तरीके से चलना छोड़ो। आपको करना क्या है एंड व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस एरीज असेंडेंट एंड स्कॉर्पियो असेंडेंट? सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आप अपने ज्ञान को, अपने बोध को बढ़ाओ। जितना ज्यादा आपके अंदर आपका ज्ञान, ये बोध, ये डेवलप होगा ना, जितना ज्यादा आप धार्मिक हो जाओगे, जितना ज्यादा आपके धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, जितना ज्यादा आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाते चले जाओगे। वो नॉलेजेबल नहीं, बुध वाला कॉपी पेस्ट वाला नॉलेज नहीं, वो मैं जुपिटर की नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि मैंने सीखा तो ये था, उसमें मेरी क्या कलाकारी रही, मैंने क्या बनाया। बुध क्या है, बुध है कॉपी पेस्ट, लेकिन गुरु जो है ना वो कॉपी पेस्ट नहीं है, उसके बाद अपनी विजडम है। वो अगर कुछ वहीं कहीं से कुछ सुन भी लेगा ना तो उसमें अपनी पहले कारीगरी ऐड करेगा और तब वो चीजों को सामने लाकर रखेगा कि मैंने प्रोडक्ट अब ये बनाया है, ये मैंने देखा था लेकिन बनाया मैंने ये है, ये मैंने पढ़ा था लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये है। जितना ज्यादा ये व्यक्ति बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी शुरू करेगा, जितनी ज्यादा इस घर में इस व्यक्ति के बीच घर में जितनी धार्मिक पुस्तकें अगर खराब पड़ी हैं, वो धार्मिक पुस्तकों को खराब हो गई हैं, तो भैया उनको जाओ किसी पेड़ की जड़ में रख के आओ। लेकिन जितना ज्यादा अपने आप को वो 9वें घर से अलाइन रखेगा, उतनी ज्यादा उसकी चीजें जो हैं वो सेटल होनी शुरू होंगी। जितना ज्यादा वो जुपिटर के तरीके से अपने आप को अलाइन रखेगा, उतना ज्यादा उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये ट्राइड है, टेस्टेड है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये उस आदमी के लिए सबसे टफ टास्क हो जाएगा। मेष लगन वाला है ना, एंटी एलिमेंट क्या है, बुध है, और पॉजिटिव एलिमेंट क्या है उसके लिए, वो जुपिटेरियन है। तो जुपिटेरियन एनर्जी को उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना है बहुत जरूरी।
एंड फॉर टॉरस असेंडेंट आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप ईगो लेके चलोगे, अगर आपके अंदर वो अहंकार की भावना डेवलप होगी, अगर आई मी एंड माई सेल्फ का फैक्टर ज़्यादा जागेगा, आपका जो गुस्सा है वो एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा दिखाई देगा, वो बैंक की पासबुक में कम दिखाई देगा, तो आपको बहुत लाइफ में टर्बुलेंस आने वाली है। बिना किसी चीज़ के भी है ना, सोने का मुकुट लेके चलना, पहन के चलना, वो वाली फीलिंग लेके आना, आपको हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मैं सिंपल कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ट्रस्ट में। ये ओपन सोर्स है, ओपन कोड है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। व्हाट आई एम सिंपली यूजिंग कि जो टॉरस असेंडेंट वाले हैं और जो लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, उन लोगों के लिए जो एनिमी प्लैनेट है उस पत्री का वो सन है। तो सन के जो भी ट्रेड्स हैं, अगर सन के ट्रेड्स वो व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसकी लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम बनी रहेगी और उसको बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। सूर्य क्या है? सूर्य है ईगो, है अथॉरिटी है। ईगो आपको घटानी पड़ेगी अपने अंदर से, वो अथॉरिटी वाली बात, मैं आ गया हूँ, मेरी बात सुन लो, मेरी क्या पोजीशन है, मेरी बात भी सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात भी सुन लो। ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टॉरस असेंडेंट वाले के दिमाग में क्या चलता है? क्या चलता है हमेशा, हर वक्त पैसा पैसा पैसा, कहाँ से आएगा, क्या काम करा जाए, ऑलवेज। टॉरस साइन क्या है? वो कालपुरुषी कुंडली में ओरिजिनल सेकंड हाउस का साइन है। वो कहाँ गया है? वो आपके लगन के अंदर आ गया, आपके ब्रेन के अंदर, आपके फिजिकल सेल्फ के अंदर आ गया है। वो पैसा है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। टॉरस सिक्योरिटी है, वो सब चलेगा कि कैसे फाइनेंशियल सिक्योर हो जाऊं, क्या काम करूं, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है? वो दिक्कत नहीं है, वो हो रहा है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो है क्या कहते हैं, नियति है। वो कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिसको हम बदल नहीं सकते किसी भी लेवल पे, वो हमें भोगने ही भोगने हैं। यहाँ पे आपके लिए रेमेडी क्या है? यहाँ पे रेमेडी है कि टॉरस वाले व्यक्ति को हमेशा प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। टॉरस वाले व्यक्ति को हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए। कितना रिस्क लेना है, कब लेना है, किसके साथ चलना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, धीरे धीरे चलना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है। 6 महीने बाद मेरा टारगेट क्या है, 1 साल बाद मेरा टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, अगले 6 साल की मेरी क्या प्लानिंग है, अगले 1 साल की मेरी क्या प्लानिंग है और अगले 6 महीने की मेरी क्या प्लानिंग है। ये प्रॉपर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। हर चीज में आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एंड दिस इज फॉर टॉरस एंड लिब्रा बोथ, नॉट फॉर टॉरस, दिस इज फॉर बोथ टॉरस एंड लिब्रा। तो अगर आपके पास ये प्लानिंग नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं चलते हो, मतलब आपने ना वो सारी चीजें कहीं कहीं बिखेर दी हैं कि भाई सारी चीज बिखरी पड़ी हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आप चीजों को जॉट डाउन करते हो, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो, है ना, और आप खास तौर से जल्दी में नहीं हो किसी चीज की, तो वो आपकी ना हमेशा देखो, आप हमेशा राइज करोगे। लेकिन जब भी ये पता है, बात सुनने में बड़ी सिंपल, बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब आप इसको बहुत करके देखोगे ना, आपको बहुत टफ लगेगा ये। क्योंकि अपने आप को ना मोल्ड करना है, अपने आप को बदलना है, और ये आसान नहीं है। खास तौर से आप समझोगे एक व्यक्ति है जो 45-50 का हो गया, अगर कोई सुन रहा है, तो उसके लिए कितना मुश्किल टास्क है, क्योंकि वो कितने समय से एक ही चीज़ के अंदर जी रहा है। लोग बदलते भी हैं, लोग अपनी सराउंडिंग्स को देख के बदलते हैं, लोग बुक्स जब पढ़ते हैं उससे बदलते हैं, किसी अच्छे एजुकेटर को सुनते हैं उससे बदलते हैं, पड़ोसी से बदलता है, बच्चों से बदलता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ हैं जो कभी नहीं बदलते, जो नहीं बदलते वो हमेशा परेशान रहते हैं लाइफ के अंदर। और अगर हम बात करें फॉर जेमिनी एंड वर्गो, जो बुध लगन वाले लोग हैं, जो बुध वाली पथरी है, ये जो जितने भी बुध वाले चार्ट्स है ना, इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका वो एग्रेशन, वो मार्स। बुध का दुश्मन कौन है? बुध का दुश्मन है मंगल। तो इस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा मंगल का एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, ये लाइफ में उतनी बड़ी परेशानी को सफर करेगा। सिंपल है, आपको ये मार्स वाला कोई भी एट्रीब्यूट नहीं अपनाना है। मार्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? मार्स का एट्रीब्यूट है उतावलापन। मार्स का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है उतावली एनर्जी, कि भैया बताओ क्या करना है। चलना किसकी तरीके से है? बुध की पत्री है। बुध क्या कर रहा है कि भैया बिजनेसमैन की तरीके से चलना है ना।
स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी सोल्जर को ले जाओगे, है ना, और वो उसके पास वो पूरा लोडेड है, उसके पास हथियार हैं, बंदूकें हैं, उसके पास सब कुछ है, और वहाँ स्टॉक मार्केट में उसने देखा, ओ माय गॉड, कि यहाँ तो लोग अपने अपने काम में लगे हैं, पीपल आर बिजी, वो अपनी स्क्रीन पे लगे हैं, अपना काम करें, कोई ट्रेड काट रहा है, कोई ऑप्शंस में लगा हुआ है, कोई इक्विटी में लगा हुआ है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, वो तो वहाँ जाके परेशान हो जाएगा मंगल। वो कहेगा भाई कहाँ लिया है मेरे को यार, ये तो व्यापारी है भाई, मैं इनसे ये तो लड़ना नहीं चाहता कोई, मैं इनसे लड़के क्या करूंगा। जबरदस्ती थोड़ी लड़ोगे, जब कोई लड़ना ही नहीं चाहता तो लड़ोगे थोड़ी। तो इस जितने भी ये जेमिनी और वर्गो असेंडेंट हैं, इनके लिए सबसे बड़ी सलाह है कि भैया अपने एग्रेशन को, अपनी फायर एनर्जी को बचा के रखो, यूज इट समवेयर एल्स। आप जाओ जिम में जाके कुछ एनर्जी को इस्तेमाल करो, स्विम करो, रन करो, व्हाटएवर इट इज, है ना, योगा करो, प्राणायाम करो, उस ऊर्जा को वहां इस्तेमाल करो। उस ऊर्जा को अगर आप डे इन डे आउट लाइफ में इस्तेमाल करोगे, आप हमेशा लाइफ में परेशान रहोगे, हमेशा लाइफ में परेशान रहोगे, ट्रस्ट मी। अब आपको करना क्या है, व्हाट इज द रेमेडी फॉर जेमिनी एंड वर्गो असेंडेंट? आप सबसे जरूरी चीज है कि अपने संबंधों पे ध्यान दो। आप जितना ज्यादा लोगों से अपने संबंधों को, रिलेशनशिप को बेटर करोगे, आप जितना ज्यादा अपने बॉस के साथ संबंध अपने अच्छे बना के रखोगे, जितना ज्यादा घर में संबंध अच्छे बना के रखोगे, जितना ज्यादा समाज में अपने संबंध बना के रखोगे, जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, एंड स्पेशली दोज हु आर मैरिड, जितना ज्यादा आप अपनी वाइफ की आप इज्जत करोगे, फॉर मेल्स, जितने भी मेल्स हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। जितनी ज़्यादा आप प्लानिंग से चलोगे, जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होकर चलोगे, जितना ज़्यादा आप प्लान ओरिएंटेड रहोगे, जितना ज़्यादा आपके पास अगर आपके पास लेबर्स हैं, या आपके पास लेबर है, या आपके कलीग हैं, या सबऑर्डिनेट्स हैं, या आपके साथ जो लोग हैं काम करते हैं, जितना ज़्यादा आप उनके साथ विनम्र रहोगे, जितना ज़्यादा उनके साथ आप झुके रहोगे, आप उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन वहीं अगर वो मंगल वाली एनर्जी आपने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, बंदूक लोड फायर, दिक्कत है। वो डिटेल है कि भाई वो मार्स आपका कहाँ बैठा है, क्या है, किस राशि में है, वो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट ये ट्रस्ट में ये बहुत ट्राइड है, टेस्टेड है। आप इसको इस्तेमाल करोगे ना, आपको एकदम से नजर आएगा, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको एकदम से क्लिक होगा, हाँ यार ये तो बात है, बंदा क्या तो सही रहा है। जरा सी भी आपको ज्योतिष की नॉलेज है तो आपको पता लगेगा। सो फॉर कैंसर असेंडेंट, जितने भी ये चंद्रमा वाले लोग हैं, जिनकी चंद्रमा वाली पत्री है, कर्क लगन वाले लोग हैं, इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। हर चीज में नंबर्स का दिखाई देना, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते रह जाएंगे, इतने स्लो चलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, हो रहा है कर लेंगे, देखते हैं, जल्दी क्या है। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास कागजों में बड़ा काम होगा, इनके पास दिमाग में बड़ा काम होगा, बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये करते हैं भाई, ऐसा करते हैं, ये वो फ़ोन करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। जहाँ धरातल की सच्चाई की बात आएगी वहीं ये बस इनका मामला गोल, बिग जीरो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेमेडी क्या है इन लोगों के लिए? द बिगेस्ट रेमेडी फॉर देम इज कि आपको अपने आप को ऊर्जावान करना पड़ेगा। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे मार्स यूज करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा मंगल को यहाँ पे यूज करोगे, मंगल क्या है? मंगल एक इनिशिएटर है। मंगल के पास एक इनिशिएशन वाली आ गया। मंगल क्या है? मंगल स्पार्क करता है। स्पार्क होता है तभी तो गाड़ी में सेल्फ लगता है। अगर स्पार्क ही नहीं होगा गाड़ी में सेल्फ कहाँ से होगा? जब सेल्फ लगेगा तब फायर लगेगी, है ना। वो कहते हैं पत्थर से जब पत्थर घिसा तो चिंगारी लगाई, चिंगारी ने पूरे जंगल में आग लगा दी, गांव में आग लगा दी। वो चिंगारी, वो स्पार्क जरूरी है, वो हिम्मत जरूरी है, वो साहस जरूरी है। मार्स क्या काम करता है ना, मार्स ना आपको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाता है। वो जो प्लानिंग दिमाग में बन रही थी ना, वो जो गोल्स दिमाग में बन रहे थे, मंगल लेके जाएगा। मंगल के पास वो ताकत है जो आपको फिनिशिंग लाइन तक लेके जाएगा और आपके गोल्स को, आपके टारगेट को पूरा कराएगा। मंगल वो ऊर्जा है।
तभी तो देखो उसको तीसरा घर पराक्रम का घर दिया गया कि भैया जितना ज्यादा आदमी पराक्रमी होगा उतना ज्यादा तो किसी टफ सिचुएशन से लड़ पाएगा। जॉब है, बिजनेस है, कोई भी फील्ड है, कैसे भी हालात हैं, पराक्रमी व्यक्ति, पराक्रम। तो जितना ज्यादा यहाँ पे मार्स इस्तेमाल होगा और जितना ज्यादा यहाँ पे आप जुपिटर को इस्तेमाल करोगे आप, जुपिटर मैंने जैसे बताया कि जुपिटर ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है, धार्मिक आस्थाओं का कारक है, आपके घर में जितने भी फैमिली रिचुअल्स होते हैं उसको मानने का कारक है, आपकी किस्मत को जगाने वाला प्लैनेट है। जितना ज़्यादा आप बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना शुरू करोगे, जितना ज़्यादा आप रूटीन में मंदिर में जाना शुरू करोगे, जिसको भी आप मानते हो, आप कोई भी एक दिन, कोई भी एक टाइम, है ना, तो वो जो जुपिटर वाली ऊर्जा जितनी ज्यादा आपके अंदर जाएगी, वो सत्व वाली ऊर्जा जितनी ज्यादा जाएगी, वो विष्णु वाली ऊर्जा जितनी ज्यादा आपके अंदर जाएगी, आप उतना ज्यादा रैपिडली आप धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करोगे। ये ऊर्जाओं का खेल है। देखो है हमारा है क्या, हम है क्या, हम ऊर्जाओं का पिटारा है। अब कहते हैं ना कि यार इसके पास ऊर्जा की कमी है, तो जब व्यक्ति के पास ऊर्जा नहीं होती ना तो वो बहुत दूर तक कहीं जा नहीं सकता। सारा खेल ऊर्जा का है। आप जितना ज्यादा आप चार्ज हो ना, वो दिखता है। देखो वो ऊर्जा ना वो व्यक्ति के साथ देती है। अब जो अच्छी ऊर्जा वाले लोग होते हैं ना, आप समझो वो एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा काम करते हैं पूरे पूरे दिन में। आप देखो बड़े बड़े एक्सरसाइज करने वाले, है ना, जो 2-2 घंटा वर्कआउट्स करते हैं, आप अगर उसकी जितना काम कर लेना बहुत बड़ी बात है। ऊर्जा आपको भोजन से मिलती है। कैसा भोजन आप खा रहे हो, उस भोजन से धीरे धीरे वो बॉडी में रस पचता है, वो आपको ऊर्जा देता है। ऊर्जा ना कई प्रकार की है, सबसे बड़ी ऊर्जा इसकी है। अगर ये खाली है ना, इसमें कोई इसका यूज ही नहीं होता, आप ट्रस्ट नहीं, फिर तो वो मजदूर हो ना। आप मजदूर में और आप में क्या फर्क है। इसका इस्तेमाल करना ब्रेन का, जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा उतनी ज्यादा लाइफ में व्यक्ति की तरक्की होगी। दिखने में ये मेरी बात बताने में बड़ी सिंपल है, बहुत आपको चीज़ें आसान लग रही है, लेकिन ये बहुत टफ टास्क है। ट्रस्ट मी, आप ना अपनी आदत के विपरीत जाने की बात कर रहा हूं मैं उस व्यक्ति से। नाउ फॉर लियो असेंडेंट, जितने भी ये सिंह लगन वाले लोग हैं, सूर्य की पत्री है, सूर्य की पत्री में क्या करेगा सूर्य की पत्री में सबसे बड़ी जो इनके लिए परेशानी है, वो क्या परेशानी है, वो है ईगो। लगन में अगर 5 नंबर लिखा है ना बॉस, आपके जितने रिश्ते खत्म हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो। और मजे की बात पता है क्या है, कोई इसको मानता नहीं है। उसको बताओ ना कि प्रॉब्लम तेरी है, नहीं कहेगा गलती इसकी है। राजा कभी अपनी गलती मान सकता है? कभी नहीं मान सकता। राजा अपने तरीके से चलता है, राजा के अपने रूल्स हैं। राजा कहता है मेरे से मिलने आऊं, मैं क्यों मिलने जाऊं। ये 5 नंबर लगन में लिखा है। आप किसी पार्टी में जाओगे, किसी फंक्शन में जाओगे, आप पीछे जाके बैठोगे, आप कभी फ्रंट पे जाके नहीं बैठोगे। आप किसी पार्टी में गए हो, आपके वहाँ 4 जानने वाले खड़े हैं, आपने उनको देख लिया है, आप उनके पास कभी नहीं जाओगे। वो पीछे मुड़ के देख ले, आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट हुआ, जब वो व्यक्ति हाथ उठाएगा कि भाई कैसे हो, तब आपका हाथ उठाएगा, हाँ जी मैं बढ़िया हूँ। उसके बाद वो अगर आपके पास आ गए तो बहुत बढ़िया, आप चल के उसकी कुर्सी पे नहीं जाओगे। आप पार्टी में, शादी में घुसे, आपने देख लिया ना पीछे से कि हाँ यार ये तो वही जानने वाला मेरा लग रहा है, मेरी जानने वाली लग रही है, तो आप पीछे जाके उसके कंधे पे हाथ नहीं मारोगे और भाई क्या हाल चाल है, हाउस यू, नहीं, कह रहे आप देख लेगा तो बात करते हैं। तो आपकी लाइफ में दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आप ना अय्याशी की दुनिया से, अय्याशी की दुनिया क्या होती है, मेरा वर्ड हो सकता है ये गलत हो, है ना, अय्याशी की दुनिया, आपको ना वो राजा का काम क्या, राजा का काम है कि वर्ल्डली चीजों को एंजॉय करना, मटेरियल चीजों में घुसना, लस्ट में। ये आप जितना ज्यादा मटेरियल चीजों से बाहर आओगे, आप जितना ज्यादा सरेंडर्ड मोड में रहोगे, आप जितना ज्यादा जो है ना वो भोग वाली चीजों का भोग, है ना, मटेरियल थिंग्स क्या है, मटेरियल थिंग्स हैं गाड़ी, मकान, है ना, ज्वेलरीज, है ना। कोई फीमेल है तो उसको होता है कि भैया मेरे को नए नए नेकलेस चाहिए, है ना, और कोई मेल है तो यू नो ही यूज्ड टू वियर लाइक फॉर कि मुझे ये वाला ऑर्नामेंट चाहिए, मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, है ना। बहुत सारी बातें जो है ना वो यहाँ पे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बतानी मुश्किल है। वो राजा वाला भोग समझ रहे हो ना आप, वो जितना ज्यादा भोग से आप बचोगे, आप जितना ज्यादा उस प्लेजर से बचोगे ना, वो जो फिजिकल प्लेजर है, आप उतना ज्यादा लाइफ में ग्रेजुअली ग्रो करोगे। और ये अहंकार वाली चीज जितनी छोड़ दोगे आप जितना ज्यादा
आप बिल्कुल आप चलोगे ना सरेंडर होके, आप उतना, हालांकि मुश्किल है, टास्क है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता है ना इसको फिल्टर डाउन करो, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, ये विधि का विधान है, विधि का विधान है। पूर्व जन्म में कुछ कर्म है, ऐसे ही थोड़ी मिल गया किसी को यार 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि रैंडम नंबर था जी 5 नंबर लिखा आ गया। सबके अपने अपने कर्मों की गति है, सब लोग अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अब रेमेडी क्या है, व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस पर्सन? सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आप हमेशा ना कैलकुलेटिव मैनर में चलो। आप जितना ज्यादा कैलकुलेटिव होके चलोगे, है ना, आप जितना ज्यादा अपने ज्ञान को, बोध को, विजडम को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप अपनी धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रबल करोगे, उतना ज़्यादा धीरे धीरे आपके अंदर वो वो कुदरत आपकी फिर मदद करेंगे, फिर आपको रास्ते भी दिखने शुरू होंगे, आपको सॉल्यूशंस भी मिलने शुरू होंगे, है ना। आपका वो कहते हैं ना कि वो यहाँ पे एक कहते हैं लोटस सा खिल गया, वो आपको ना ज्ञान भी मिलना शुरू होगा, फिर आपके धीरे धीरे अपने आप देखो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की सॉर्ट होनी शुरू होंगी अपने आप, धीरे धीरे ग्रेजुअली। ट्रस्ट मी, आजमाया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप इसको करोगे ना आपको बहुत फायदा मिलेगा। नाउ फॉर सजिटेरियस एंड पाइसेस असेंडेंट, जितने भी लोग ये धनु लगन वाले लोग हैं या मीन लगन वाले लोग हैं, ये पत्री कौन सी है? पत्री है बृहस्पति की। ये बृहस्पति की पत्री है, और यहाँ पे इसका एंटी एलिमेंट क्या है? इसका जो एंटी प्लैनेट है वो है वीनस। इसका एंटी प्लैनेट क्या है? इसका एंटी प्लैनेट है राहु। ये जितने ज़्यादा लोग इल्यूजन में रहेंगे, जितना ज़्यादा शॉर्टकट अपनाएंगे, जितनी ज़्यादा इनके अंदर मटेरियल डिज़ायर्स जागेगी, जितने ज़्यादा ये लोग अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में अनकेपेबल होंगे, उतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में टर्बुलेंस आएगी, प्रॉब्लम आएगी, हर्डल आएगी। आप वीनस वाली एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ना, आपको हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। वीनस क्या है? वीनस मटेरियल थिंग्स के डिज़ायर है, वीनस संबंधों का कारक है ना। तो वो अगर आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होने शुरू हो जाओगे, आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में पढ़ने शुरू हो जाओगे, पत्री डेड होनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति की अपनी एक ऊर्जा है, ऐसा नहीं है कि जुपिटर आदमी को रिच नहीं बनाता। जुपिटर के रिचनेस में और वीनस के रिचनेस में फर्क है। वीनस की जो रिचनेस है वो संतोष लेके नहीं आती, वो उसके अंदर क्या था कि मुझे ये भी चाहिए, एक चीज खत्म हो गई दूसरी चाहिए, एक कार नहीं है अब दूसरी चाहिए, फिर चौथी चाहिए, व्हाटएवर इट इज। जो जुपिटेरियन अमीर होते हैं उनके अंदर संतोष होता है, उनके अंदर विजडम होती है, उनके अंदर ज्ञान होता है, उनके अंदर बोध होता है। वहीं वीनस के अंदर ये चीज आपको नहीं मिलेगी, वो एक के बाद एक और चीज चाहिए। और बृहस्पति का खराब कौन कर सकता हूं? द ओनली प्लैनेट दैट कैन डिस्ट्रॉय जुपिटर इज राहु। राहु क्या काम करेगा? राहु उस व्यक्ति के अंदर इल्यूजन पैदा करेगा, डिजायर्स पैदा करेगा। डिजायर्स का कारक है, मुझे ये भी चीज चाहिए, मुझे ये भी चीज चाहिए, अब ये भी लाके दो। जुपिटर कहेगा कि प्लानिंग के साथ चल, राहु कहेगा टेक द शॉर्टकट। जैसे इस व्यक्ति ने शॉर्टकट अपनाना शुरू किया, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा ये व्यक्ति ज्ञान बोध से, इंटेलिजेंसी के साथ चलेगा, उतनी ज्यादा इसकी लाइफ में तरक्की होगी। तो नो व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस, फॉर सेजिटेरियस एंड पाइसेस असेंडेंट? इनके लिए बेस्ट रेमेडी है यूज योर सन। सन क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? सन सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है ईगो को, अथॉरिटी को। सन के पास डिसिप्लिन है, तो जितना ज्यादा ये व्यक्ति डिसिप्लिन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेगा। और सूर्य का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है कि सूर्य राजा अपनी प्रजा को एक समान तरीके से देखता है, राजा उसके अंदर भेद नहीं करता। राजा का काम है न्याय करना, वो किसी का फेवरेटिज्म में नहीं आता, वो एक जात पात के चक्कर में गलत निर्णय नहीं लेता जो पहले राजा होते थे। आज तो आज तो राजनीति दूसरी है, आज तो राहु वाली राजनीति है। आज वो जनता के लिए राजनीति कहाँ है, अब तो किसी और चीज के लिए राजनीति है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो जितना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है
बुध की, सॉरी गुरु की पत्री वाला, इसके लगन में लिखा है 9 नंबर 12 नंबर, और ये कहीं जॉब है और किसी का प्रमोशन होना है, और ऐसे व्यक्ति जो है वो कहना है फेवरेटिज्म को, कास्ट सिस्टम को कह रहा है कि नहीं ये त्यागी जी हैं, इनको प्रमोट होना है, ये शर्मा है इसको प्रमोट करेंगे, ये अपना बिरादरी भाई है, वट एवर इट इज, आप प्रॉब्लम में रहोगे, ट्रस्ट मी। ये उस चीज से बाहर आना है आपको। और क्या इस्तेमाल करना है आपको? मंगल की एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा आप मंगल की एनर्जी को इस्तेमाल करोगे लाइफ में, उतना ज्यादा आप ग्रेजुअली ग्रो करोगे। आप मार्स क्या है? मार्स एक इनिशिएटर है, मार्स टेक्निकल है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना है। मार्स लॉजिकल है, आपको लॉजिकली स्ट्रांग होना है। मार्स लेके जाता है, मार्स का काम है फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना। ये फिनिशिंग लाइन दिख तो रही है, वो बृहस्पति का वो बोध तो है उसके पास। देखो आज की तारीख में, अगर आप आज की तारीख में इस धनु लगन वालों को और आप ये मीन लगन वालों को देखो, बृहस्पति की पत्री है ये ना, ओरिजिनली रोल तो उसको जुपिटर ही कर रहा है। अब आज की तारीख में ना आपको ये दोनों एलिमेंट चाहिए। आप बहुत प्योर गोल्ड ना किसी काम का नहीं है। 24 कैरेट सोने का ना आप वो कुछ कोई डिजाइन नहीं बना सकते, आप उससे कोई ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, बनेगा नहीं, टूट जाएगा, है ना, सॉफ्ट बहुत हो जाएगा, कोई बच्चा ही पकड़ खींचेगा टूट जाएगा, वैसे मोड़ोगे 24 कैरेट को मुड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तार होगी पतली सी, तो वो जितना उसमें ना थोड़ी सी मिलावट होनी जरूरी है। सोने में जब थोड़ी सी मिलावट होती है ना, तब ऑर्नामेंट्स बनते हैं। और डायमंड तो सोने के अंदर तब जड़ा जाता है जब वो हो 18 कैरेट का। 18 कैरेट के अंदर बेस्ट सूटेड होता है कि भैया अब डायमंड निकलेगा नहीं। आप 24 कैरेट के अंदर डायमंड लगा दोगे ना, डायमंड निकाल के भग जाएगा, गिर जाएगा कहीं पे। तो वो एलिमेंट इस्तेमाल करना जरूरी है आपको। ऊर्जा मंगल की ऊर्जा इस्तेमाल करनी जरूरी है। बहुत प्योरिटी के साथ चलोगे, लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर वो प्योरिटी की जगह आपने राहु वाली प्योरिटी लिया है ना कि भैया मिलावट, तो सोने में जो मिलावट होती है ना वो उसके कंपैटिबल जो चीजें होती है ना, मैं सुनार तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी उसके अंदर डालते हैं वो बाकी जो धातुएं डलती होंगी, तो पैसे भी कैरेट के हिसाब से जाते हैं, तो उसके अंदर ना लोहा नहीं डाला जाता कि मिलावट कर दी, सोना लोहा डाल दिया उसके अंदर, तो राहु वाला एलिमेंट इस्तेमाल कर लिया तो भी प्रॉब्लम है। फिर वो शॉर्टकट डिजायर्स, वो बस भूख, हंगर, थर्स्ट वो खत्म कर देगी आपको। मार्स इस्तेमाल करना है। मार्स का काम है आपको टारगेट तक लेके जाना। वो आदमी ने जो गोल सेट किया था, सूर्य जो गोल सेट कर रहा है ना, सूर्य वाला डिसिप्लिन, अथॉरिटी, वो मैनेजमेंट, उसको जो पूरा कराएगा वो सूर्य कराएगा, उसको जो पूरा कराएगा वो मंगल कराएगा। मंगल कहेगा चलो भैया चलते हैं। फिनिशिंग लाइन दिखाना सूर्य का काम है, फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना मंगल का काम है। सो फॉर कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस असेंडेंट, मकर लगन वाले, कुंभ लगन वाले, है ना, ये पत्री किसकी है बॉस? शनि की पत्री है। शनि की पत्री में सूर्य का कोई एलिमेंट अलाउड नहीं है। ये जो है ना, मकर वाले, कुंभ वाले, जितना ज्यादा अपने अंदर सूर्य का एलिमेंट डेवलप करेंगे, जितनी ज्यादा इनके अंदर ईगो, अथॉरिटी, आई, मी, माई सेल्फ, मैं राजा हूँ, मेरे को समझो, मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है ये समझो, वो एलिमेंट, यू नो माई फादर, मेरे फादर का क्या काम है, यू नो हु आई एम, मेरे बारे में जानते हो, मैं कितना बड़ा यूट्यूबर हूँ, है ना, मैं किस लीनिएज से आया हूँ, पता है आपको? सन इज लीनिएज, मैं किस लीनिएज से आया हूँ, मेरे पुरखों का क्या काम था, हाँ मैं ब्राह्मण, मैं पंडित हूँ। ये इस तरीके की चीजें जब आदमी के अंदर डेवलप होंगी, वो सूर्य का वो टेस्ट डेवलप होगा, उतनी ज्यादा ये पत्री आपको गलत रिजल्ट देगी। हो सकता है मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको लगे कि नहीं मैं हूं ऐसा एंड मेरी लाइफ में सब कुछ सेट है, मैं तो रैपिडली ग्रो कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको लग रहा है बॉस ऐसा, वो आपको लग रहा है ऐसा। आपको अगर 100 रुपये मिलने थे और आप 60 रुपये में खुश हो रहे हो, तो ये आपकी मर्जी है भैया। मिलने तो 100 रुपये थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से चलोगे तो पूरे 100 के हकदार बनोगे। किस तरीके से चलोगे? व्हाट इज द रेमेडी? आपको झुक के चलना है, आपको शनि के तरीके से चलना है बॉस, आपको सरेंडर्ड होकर चलना है। जितना ज़्यादा आप सरेंडर्ड मोड में रहोगे, जितना ज़्यादा आप एम्प्लॉयज़ के प्रति सरेंडर्ड रहोगे, जो आपके साथ कुलीग हैं, कर्मचारी हैं, है ना, उनके साथ जितने ज़्यादा आप विनम्र रहोगे, है ना, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, जिस भी क्षेत्र में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको ये रेमेडी बहुत। और आपको क्या काम करना है यहाँ पे ना, आपको बृहस्पति की विजडम भी इस्तेमाल करनी है।
जो इसको सपोर्ट करते हैं उनकी ऊर्जा को अपने अंदर ज्यादा डेवलप करना है। जुपिटर को सपोर्ट कौन, वो सैटर्न को सपोर्ट कौन करता है? सैटर्न को सपोर्ट करता है जुपिटर। जुपिटर ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, धार्मिक आस्थाओं के कारक हैं। जितने घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो बृहस्पति से देखे जाते हैं। तो हमें उस तरीके से चलना है, हमें उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना है, हमें घर के जो फैमिली रिचुअल्स हैं हमें उसको मानना है, हमें उस तरीके से चलना है। उनके विरोध में जाके खड़ा नहीं हो जाना, उसके अंदर कमी नहीं ढूंढनी, बुद्ध वाला दिमाग नहीं लड़ाना। तो आप जितना ज्यादा वो जुपिटर की एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल करते चलोगे आपको उतना ज्यादा फायदा है, उतना ज्यादा फायदा है, ट्रस्ट मी। उतनी ज्यादा आपकी लाइफ सिंपल और आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने लव्ड वंस को इस वीडियो को शेयर करो। जो एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स हैं उनको भेजो, उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू एडिशन होगा। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।